गुड्डी नासिर से कहती है कि मामू जान मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊंगी। आपने जो कुछ मेरे साथ किया है यकीन मानिए कभी भी दिल से इस बात को भुला नहीं सकती हूँ मैं। बहुत खुश हो चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि सारी इसलिए सैफ़ी की बता देती है और कहती है कि इसने मेरे साथ ये किया, जिस पर काफ़ी हैरान हो जाता है नासिर और कहता है कि आखिर मेरा इतना अच्छा दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसको समझाती है गुड्डी कि ये वक्त इन बातों का नहीं है, जज्बाती होने का नहीं है, बल्कि तरीके से मुझे यहाँ से लेके जाने का है। क्योंकि ये लोग कुछ और ही करना चाह रहे हैं और इन लोगों की कुछ और ही प्लानिंग है। इसलिए मैं आपको पहले ही मुताद कर रही हूँ। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारी खाला के घर ही तुम्हारा असली ठिकाना है और वही लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हारी खाला बहुत बेचैन, बहुत रो रही है तुम्हारे बगैर, तुम नहीं जानते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है इशरत भी और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही खुदारा मेरी बच्ची किधर चली गई। इन लोगों ने उसका क्या हश्र किया और क्यों किया। इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। जिसको सुनकर वो कहता है जहांगीर, ये औरंगज़ेब के तो मैं वो हश्र करूँगा कि ये याद रखेगा इसने खुद को समझ क्या रखा है। ये समझ रहा है कि ये गुड्डी के साथ जो मर्जी जी में आई करते रहें। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। मैं कतई गुड्डी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और बहुत जल्द गुड्डी को तुम्हारे पास लेके आऊँगा। देख लेना सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल भी इन बातों को लेके परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे शुरू से ही शक था कि शाज़िया कभी भी उसको सुकून से जीने नहीं देगी। लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों की बातों पे एतबार करके अपनी गुड्डी को उन लोगों के हवाले कर दिया। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, काश मैं ऐसा ना करती, गुड्डी की बातों का यकीन कर लेती। उसकी मासूमियत को मैंने गलत रुख दे दिया और ऐसा लगा कि वो गलत बोल रही है। लेकिन मुझे उसकी बातों का यकीन कर जाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी उस पर ना यकीन करके। इसने बहुत गलत किया हमारे साथ और मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता हूँ। धमाका उसके अंदर किया है कि वो समझ गया है कि नहीं भाई, इससे पीछा चढ़वाना ही बेहतर है। इसलिए वो सोच रहा है कि जितनी जल्दी हो सके गुड्डी का काम तमाम कर दूं ताकि मामला ही रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो। यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाजिया को और औरंगज़ेब को, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए, सारी ज़िंदगी जेल में दिखे खाइए, क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस करके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए, लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाकई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
मुश्किल में फँसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले, क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए, क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सज़ा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी जहन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निपट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।